अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरिया इदरीस और आज हम नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बड़ी अहम एक्सरसाइज हुई है। नेवी के अंडर एक मैरीटाइम वर्कशॉप होती है जो तकरीबन पिछले 8 साल से हो रही है, जिसका मकसद ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से मैरीटाइम के अंदर पोटेंशियल है, टूरिज्म के अंदर पोटेंशियल है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ब्लू इकॉनमी है। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते हैं और कोशिश की जाती है कि उनको बताया जाए कि किस तरीके से मैरीटाइम अवेयरनेस पाकिस्तान के अंदर एक अहम रोल अदा कर सकती है, अदा कर रही है। ब्लू इकॉनमी में कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज हम बात करेंगे इस वर्कशॉप के हवाले से। इस दफ़ा आई एम रियली ऑनर्ड कि आई वाज पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। हमने ट्रैवल किया गवादर में और मारा में, कराची गए, हमने मुख्तलिफ इलाके देखे, हमने देखा कि किस तरीके से हमारी फोर्सेस मुख्तलिफ मुश्किल टेरेन्स में काम भी कर रही हैं और साथ साथ वो कम्युनिटी के लिए भी काम कर रही हैं। ब्लू इकॉनमी क्या है, इसके हवाले से भी हम आपको आज बताएंगे। मैरीटाइम अवेयरनेस क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। मेरे साथ कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, जर्नलिस्ट भी थे, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग थे, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। स्टे विद अस। मासियो 8 के एक और बड़े इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट, आप कह सकते हैं वाइब्रेंट पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, महेश कुमार हसीजा। अपोजिशन के मेंबर हैं, MQM, जैसे कि आपको पता है कि सिंध असेंबली में अपोजिशन में हैं, MPA हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, माइनॉरिटी से इनका ताल्लुक भी है। इनसे भी बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू जी। मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है, आप तो रहते ही कोस्टल एरिया में हैं, सो आपको क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं और आपको क्या लगता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर गलती पर है? सो मैं इससे थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दे दूंगा कि इवन दो वी लिव इन कराची, ठीक है, लेकिन जो मैरीटाइम और नेवल की जो कंट्रीब्यूशन है और जो उसकी इम्पोर्टेंस है इस रीजन में या इस मुल्क के लिए, आई थिंक बीइंग अ सिटीजन आई थिंक वी वर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ इट। तो इस वर्कशॉप के थ्रू कम से कम हमें ये बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हमने एक अलग डायमेंशन देखी है जो कि हमें नज़र नहीं आती थी इवन लिविंग इन कराची। तो ये चीज़ हमें बड़ा फ़ायदा हुआ इस वर्कशॉप का कि बहुत ही इग्नोर्ड और एक कह लें कि एक हाइडिंग में थी एक चीज़ हमारे लिए कि इस वर्कशॉप के थ्रू हमें इसकी अवेयरनेस मिल गई है। चलिए, ये तो आपको अवेयरनेस मिली है एंड थैंक्स फॉर टू द नेवी फॉर दैट। लेकिन कुछ अवेयरनेस तो आपको होगी कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे पोल्यूशन का कितना मसला है, या इवन कराची के अंदर कितने मसले हैं, बीच के ऊपर कितना मसला है गंदगी का। इसके हवाले से क्या करती है गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि देखें शुरू से एक बात रही है कि कराची में कचरा जो जमा होता है तकरीबन 16,000 टन होता है, 16 टन होता है डेली। तो लेकिन उसमें जो साफ़ हो पाता है वो तकरीबन 7-8 टन हो पाता है। तो अब वो चीज़ जो पाइलअप होती जाती है उसको कोई देखने वाला कोई नहीं होता। वो चीज़ें जो हमारे जो डंपिंग स्टेशंस हैं वहाँ तक भी वो चीज़ पहुँच नहीं पाती है। आज मुझे से आप मारा और ग्वादर पहले गए? जी जी, नहीं मैं पहले कभी नहीं। तो आपने कराची के जो सी व्यू के समंदर का रंग और उधर के समंदर के रंग में फ़र्क देखा? क्या बहुत फ़र्क था। आई वेंट टू द मॉर्निंग वॉक ऑन द गवादर बीच। इट वाज सो क्लियर, आई कैन सी ऑल द फिशेस। तो इतना खूबसूरत था। और वहाँ जाके हमें ये रियलाइज़ हो रहा था कि लोग मालदीव्स और सेशल्स जाते हैं इस किस्म के बीचेस के लिए, लेकिन वी डू हैव देम इन पाकिस्तान। सो इधर का भी ऐसे ही होगा, हमने गंदा किया है। जी, हम लोगों ने गंदा किया। तो फिर हमने ही साफ करना है, हमने ही साफ करना है, सिटी गवर्नमेंट ने साफ करना है, और वो कर नहीं रहे हैं इस पे। हार्बर की मैंने पोजीशन देखी थी, उसमें जो सारे पैकेजिंग और शॉपर बैग्स और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, कोई देखने वाला नहीं है, कोई किसी ने आज तक साफ करने के लिए इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हमने आपको बताया कि खुद आप जब विटनेस करते हैं तो किस तरीके से तब्दीली आती है आपके ख्यालात में। विल टॉक टू सम मोर पार्टिसिपेंट। मार्का हक ने ये बात तो साबित की कि पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स एंड पाकिस्तान नेवी, भरपूर तरीके से पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे फ्रंट्स पर हैं।
इकॉनमी एक मेजर चैलेंज है. इकॉनमी होगी तो सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी होगी तो इकॉनमी होगी. ब्लू इकॉनमी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये बात जानती है पाकिस्तान नेवी भी, और यही बात हमने आज आपको भी बावर कराने की कोशिश की है. उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आपकी लर्निंग भी हुई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, और अगर आपने थोड़ी सी देर के लिए सोचा है तो माय जॉब इज़ डन. आज फरिया इदरीस को पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज से इजाज़त दीजिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.